स्वागत है दोस्तों यूनिक स्टडी मटेरियल के हिंदी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मैथ के 5 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है और ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड प्रश्न है जो किसी न किसी शिफ्ट में आपको एसएससी या रेलवे के एग्ज़ाम्स में देखने को मिल जाएंगे। तो बिना स्किप किए हुए वीडियो को पूरा देखें। तो आइए दोस्तों पहला प्रश्न देखते हैं। तो पहला प्रश्न है कि किसी संख्या को 296 से भाग देने पर शेष फल 75 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 37 से भाग दिया जाए तो शेष फल क्या प्राप्त होगा। तो देखिए एक नंबर दिया हुआ है 296 से भाग देने पर शेषफल 75 प्राप्त होता है। तो अब बोल रहा है कि वही संख्या को जब हम 37 से भाग देंगे तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में मैं सीधा बोलूंगा कि आंसर 1 आएगा। जो आंसर है वो 1 आएगा। ये आंसर 1 आएगा। क्यों आएगा और कैसे आएगा चलिए देखते हैं। अगर हम इसके बेसिक रूल पे जाएं तो बेसिक रूल पे जाएंगे तो हमें भाज्य जो है उसको x मानना होगा। तो फिर भाज्य में जब हम जो भाजक है उसको गुना करेंगे भाज्य में, देखिए इसका रूल क्या होता है। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। शेषफल होता है भाज्य गुना भाजक भागफल प्लस शेषफल। तो अगर हम भाज्य, तो भाज्य को हम अगर मेरे पास क्या लेना है, हमको भाज्य निकालना है तो इसको x मानेंगे। ठीक, तो मेरा भाजक क्या है 296, क्योंकि 96 से भाग दे रहे हैं तो 96 से भाग दे रहे हैं हम। और शेषफल मेरा क्या प्राप्त हो रहा है 12 प्राप्त हो रहा है। अब इस संख्या में हमको भाग देना होगा किससे, तो आपको 37 से, इस संख्या में हम 37 से भाग देंगे तो देखिएगा इसका आंसर 1 आएगा। आप भाग दे के भी देख सकते हैं और इस प्रश्न को आप भाग दे लीजिएगा। लेकिन मैं आपको इसका एकदम शॉर्ट ट्रिक्स बताता हूँ कि जो आप क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते जिसका आंसर आप आराम से बता सकते हो। तो वो है कि बोली जैसे ही प्रश्न बोलेगा कि किसी संख्या में अगर हम 296 से भाग दे रहे हैं, 296 से भाग देने पर जो शेषफल है वो 75 बच रहा। तो अगर उसी संख्या में सेम नंबर उसी संख्या में अगर हम 37 से भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा। तो इस 37 को इस 75 में भाग दे देना है और देखना है इसका कि इसका रिमाइंडर क्या आएगा। तो 37 दूनी 7 7 14 74 74, इसका रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर 1 आएगा। तो यही 1 आंसर होगा। तो शेषफल कितना आएगा 1 आएगा। बस यही, इस टाइप के क्वेश्चन में जैसे ही बोले कि किसी संख्या को 296 से भाग या किसी भी संख्या को इतना से भाग देने पर शेषफल इतना प्राप्त होता है, तो इतना से भाग उसी संख्या को इतना से भाग देने पर क्या प्राप्त होगा। तो उस जो जिस संख्या को नीचे बोलेगा भाग देने के लिए उसको हम शेषफल से भाग दे देंगे, जो रिमाइंडर बचेगा वो आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है कि एक संख्या में जब 68 से भाग दिया जाता है यानी 68 से भाग दिया जाता है तो भागफल 96 प्राप्त होता है। यानी कि मेरा भाजक क्या है, मेरा भाजक है 68। हम 68 से भाग दिए तो भागफल क्या प्राप्त हुआ 296, यानी भागफल मेरा 296 प्राप्त हुआ। उसके बाद बोल रहा है कि और शेषफल शून्य आता है। जो शेषफल है, जो रिमाइंडर है, जो शेषफल रिमाइंडर है वो शून्य आता है। ठीक है, तो वो शून्य आता है। तो अब बोल रहा है कि उसी संख्या में, ठीक है, उसी संख्या में जिस संख्या में इन दोनों को भाग दिए थे, इसको हम भाग दिए थे 68 को, तो उसी संख्या में अगर 67 से भाग दे तो, यानी कि जो मेरा भाज्य है, भाज्य तो हमको नहीं पता है, तो जो भाज्य है उसी में अगर हम 67 से भाग देंगे तो मेरा शेषफल क्या प्राप्त होगा। ठीक है, तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में मैं आपको बताता हूँ कि अगर बेसिक पे जाए हम, तो अगर हम बोल रहा है कि भाजक जो है वो 68 है, भाजक 68 है और भागफल जो है मेरा वो क्या है 296 है। तो 296 है, अगर वही मेरा रिमाइंडर बोल रहा है 0 हो गया यानी कि पूरी तरह से कट गया, तो अगर हम इसको इसमें गुना कर देंगे तो मेरा ये नंबर निकल जाएगा। तो यही नंबर जो निकलेगा उसमें हमको 67 से भाग देना होगा। तो जो रिमाइंडर आएगा वो आंसर होगा। तो यानी कि अगर हम इसको अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम यानी कि सोल्यूशन पे जाएं तो ये हो जाएगा 296 इंटू 68 बटा 67। तो जो रिमाइंडर आएगा वो आंसर हो जाएगा।
तो इतना ना करके, इतना गुना भाग ना करके मैं सिंपल बताता हूँ, इसका भी आंसर एक ही आएगा। तो कैसे आएगा? तो बस कुछ नहीं करना है, 296 के इसके अलावे हम क्या करेंगे कि 68 में 67 का भाग दे देंगे। इसका जो रिमाइंडर है, शेषफल जो है वो एक, यही आंसर होगा। ऑलवेज इस टाइप के क्वेश्चन में ऑलवेज यही करना है, और यही ऑलवेज इसी तरह से ही आंसर आएगा। ठीक है, कि इसी तरह से ही आंसर आएगा। एकदम क्वेश्चन को देखना है, अंक को, डिजिट को देखना है, बस देखते देखते सॉल्व कर लेना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, तो तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक संख्या को 13 से विभाजित करने पर शेषफल 1 आता है, और भागफल को 5 से विभाजित करने पर शेषफल 3 आता है। तो उसी संख्या को जब हम 65 से विभाजित करेंगे तो शेषफल क्या आएगा? देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन तो बहुत लंबा लग रहा है। देखिए, इसमें अब 2 सेकंड में आंसर है, 2 से 5 सेकंड में आंसर आएगा। बोला है, मैं तो आपको सोल्व करके बता रहा हूँ, कि बोला है कि 13 से भाग देने पर रिमाइंडर कितना आ रहा है? मेरा रिमाइंडर 1 आ रहा। तो 13 का रिमाइंडर 1 आ रहा है, और 5 का रिमाइंडर कितना आ रहा है? अगर उसी भागफल को फिर 5 से विभाजित कर रहे हैं तो रिमाइंडर कितना आ रहा है? मैंने शेषफल कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। ठीक है, यानी कि डिवाइजर है और ये रिमाइंडर है। ठीक है, तो अब इसमें करना है कि एक ट्रिक है कि इसमें इसको जोड़ देना है, इसमें इसको गुना कर देना है, फिर इसमें इसको जोड़ देना है। देखिए, भरवली करना है। ठीक है, मैं तो यहाँ पे आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ, वहाँ एग्जाम में भरवली करना है कि 5 3 8, 13 8 है 104, और 1 जोड़ देंगे यानी 105 है। मेरा नंबर क्या निकल जाएगा? मेरा नंबर निकल जाएगा 105। मेरे को नंबर मांगा था कि उस नंबर में हम 65 से जब हम भागा देंगे तो क्या बचेगा? तो मेरा नंबर मांगा था, मेरे को नंबर निकल गया 105। अब इसी 105 में जब हम 65 से भाग दे देंगे, 65 से जब भाग देंगे तो कितना आएगा? एक बार में 65 यानी 40। तो मेरा रिमाइंडर कितना निकला? 40, यानी यही आंसर हो गया। अब इस टाइप के क्वेश्चन को देखिए हम 5 सेकंड में कैसे करेंगे। 5 सेकंड में बस हमको देखना है यहाँ पे कि देखेंगे एक संख्या है जो 13 से विभाजित करने पर शेषफल 1 आ रहा, फिर 5 से विभाजित करें तो शेषफल 3 आ रहा, यानी कि 13 और 5 डिवाइजर है। तो 13 और 5 को ऊपर कर देंगे और 1 और 3 नीचे, यानी 5 5 3 8, और 13 8 104 प्लस 1 5। अब 105 आ गया। अब 105 आ गया, बोला यही 105 में 65 से भाग देने पर कितना आएगा? तो 105 में 65 से भाग देने पर 40 प्राप्त होगा। बस सीधी सी बात है, एकदम सिंपल। आपको 5 सेकंड से पहले आंसर आएगा। आप एग्जाम में जितना क्विक कीजिएगा कंपटीशन में उतना आगे आप जाइएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। तो चलिए, तो देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है कि चौथा नंबर क्वेश्चन कर रहा है, जब किसी संख्या को उत्तरोत्तर 4 और 5 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्रमशः 1 और 4 बचता है। माने कि हम 4 और 5 से किसी संख्या को उत्तरोत्तर भाग दे रहे हैं, लगातार भाग दे रहे हैं, तो 1 और 4 प्राप्त हो रहा है। तो उसी संख्या को उत्तरोत्तर हम जब 5 और 4 से भाग देंगे तो शेषफल क्या प्राप्त होगा? यानी कि फिर से वही बात बोला है कि 4 और 5 से भाग दे रहे हैं, तो शेषफल मेरा क्या प्राप्त हो रहा है? शेषफल प्राप्त हो रहा है 1 और 4। ठीक है, 1 और 4। तो मैं आपको पहले बोला था ना भरभरी, इसको कुछ नहीं करना है। 5 4 9, 9 चौक 36, और 36 और 1 37, यानी कि नंबर मेरा कितना आया? 37। अब इसी 37 में जब हम भरभरी उत्तरोत्तर 5 और 4 से भाग देंगे, उत्तरोत्तर यानी कि फिर से 37 को हम जब 5 और 4 से भाग देंगे, तो उत्तरोत्तर भाग देने का मतलब देखिए हम भाग को इस तरह से दे सकते हैं। ठीक है, इस 37 को हम एक बार पहले किससे भाग देंगे? तो मेरा पहले कितना बोला है? पहले बोला है फिर 5 से भाग देंगे, उसके बाद 4 से भाग देंगे। तो पहले हम 5 से भाग देंगे। तो जब इस 37 को हम 5 से भाग देंगे, नहीं 7 5 35, रिमाइंडर 2 आया, यानी 5 का रिमाइंडर, ये जो 5 से भाग दिए तो रिमाइंडर मेरा 2 प्राप्त हुआ। ठीक है, 2 प्राप्त हुआ। अब बोल रहा है फिर मेरे पास क्या बचा? 7 बचा। अब इसी 7 को जब हम फिर से हम कितना से भाग देंगे? 3 से ना, 4 से भाग देंगे। तो जब इसको हम 4 से भाग देंगे एक बार में, तो एक बार में 4 लगा यानी 3, यानी जब हम 4 से भाग दिए तो रिमाइंडर मेरा कितना बचा? 3 बचा, यानी कि 2 और 3 ये आंसर होगा। है ना, इजी, एकदम एकदम इजी। 30 सेकंड से मतलब कि भरबली अगर बनाओगे तो 5 सेकंड, ज़्यादा से ज़्यादा 7 सेकंड, 8 सेकंड, 10 सेकंड, उससे ज़्यादा नहीं। बस 5 सेकंड आपके लिए इनफ है अगर आप भरबली इसको बनाओगे तो प्रैक्टिस के साथ। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, पाँचवा और आखिरी क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए, पांचवा और आखिरी क्वेश्चन बोल रहा है कि एक परीक्षा में एक छात्र को एक संख्या का 13/4 ज्ञात करने को कहा गया था। किसी संख्या का 13/4 ज्ञात करने को उसको कहा गया था, लेकिन वो भूलवश, साला दिमाग से कमजोर होगा, भूलवश उसने उस संख्या का 3/4 निकाल लिया। ठीक है, तो 3/4 निकाला तो इस प्रकार उसका उत्तर सही उत्तर से 150 अधिक आया।
ठीक है, सही उत्तर से 150 अधिक आया तो वो संख्या कौन सी होगी। जैसे देखिए बट्टे में, जब हम देखिए बट्टे का केस में होता है कि बट्टे का केस में ये एक दिया है 3/4 और एक दिया है 3/14 और 1/3/4 दिया है। ठीक है, जब ये दोनों एक जैसा हो तो उसका ट्रिक अलग लगता है और ये इसका ट्रिक अलग लगता है। तो इसमें हम आपको सिंपल और साधारण ट्रिक बताएंगे, कुछ नहीं करना है। 3/4 भागा माइनस 3/14 बराबर 150, बस आप इसको सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका भरवली अगर हम निकालें एलसीएम तो इसका आएगा 28। ठीक है, 28, तो यानी फिर इसको भरवली निकाले तो सच्चों को 28, 21 आएगा और माइनस 6 बराबर 150, यानी कि 15/28, 15/28 इधर 150 का काट देंगे यहाँ 10 बार में, नीचे 1 इधर 1 आ गया यानी 280, यानी मेरा आंसर कितना हुआ 280। तो देखिए इसको भी हम भरवली निकाल सकते हैं, इसको भी हम भरवली निकाल सकते हैं। इतना कैलकुलेट करने की हमको ज़रूरत थी नहीं, इतना जो कैलकुलेट करने की ज़रूरत थी नहीं। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जितना ज़्यादा आप प्यार दोगे, ये तो बहुत इजी थी, क्वेश्चंस बहुत इजी थे। हम एक से एक ऐसा क्वेश्चन का ट्रिक लेके आएंगे जो बच्चे एग्जाम में छोड़ देते हैं। एकदम क्वेश्चन हट के होता है और वो एकदम ट्रिकी क्वेश्चन होता है, एकदम ट्रिकी, कुछ नहीं करना होता वैसे वैसे क्वेश्चनों में, एकदम ट्रिकी क्वेश्चन होता है, वैसे वैसे क्वेश्चन मैं आपको ला के दूंगा। तो आपका जितना प्यार मिलेगा, हमको उतना प्रोत्साहन मिलेगा कि मैं वीडियो को उतना ज़्यादा मैं बनाऊँ। तो आप अपना प्यार किस तरह से दे सकते हैं, तो अपना प्यार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके दीजिए। जितना ज़्यादा आप अपना प्यार दोगे, मैं उतना ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन को लाऊंगा और ट्रिकी वीडियो को बनाऊंगा। और इसी बेस पे नहीं, साइंस हो, ग्रुप डी हो, रेलवे हो, एसएससी हो, अब जितना भी है करंट अफेयर है, या हर तरह के मैं वीडियो आपको ला के मैं आपके सामने रखूंगा। तो आप अपना प्यार बनाए रखिए और अपना प्यार दीजिए। तो चलिए, धन्यवाद, जय हिंद।